तो आम देखा +3 थर्ड सेमिस्टर इथिक्स एंड वैल्यू। तो माने देख जमी तुम फास्ट सेमिस्टर कौन थी ना नारीवाद उपर थिला से नारी स्वाधीनता सुरक्षा से विषय थिला। सेकेंड सेमिस्टर कौन थिला ना केमिति नागरिक विषय थिला सेमिति तुमनकर इथिक्स एंड वैल्यू। थर्ड सेमिस्टर कौन अच्छी ना ड्रग्स तंबाकू एवं मद्यपान केमिति से मद्यपान विषय रे तुमनकर किछि अच्छी है। तो तुमने एगुड़िक आज देख तुमने भावनी जे इथिक्स एंड वैल्यू क्लास एबेरु किए करिवो जते एग्जाम्स पहुंची जीवो सेते बेले ही इथिक्स एंड वैल्यू पछरे धाइबो सेमती कहले किछि तुमनकर मने रहइबो नै हैला। तुमनकर जहा तिला जेमती नारीवाद तापरे नागरिकता तुमनकर किछि देख तुमनकर छोट बेलू ता विषय के धारणा थिला बोली तुम लिखि पालो। किंतु जो तुमनकर थर्ड सेमिस्टर अछि ड्रग्स तंबाकू एवं मद्यपान विषय ता तुमनकर तुम निशा द्रव्य सेवन करुच तो तुमने से विषय तुम मनर किसी धारणा नथिबो। तेणु ये क्लास गुड़िक आज देखी दिव है शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक देखले तुम मुंड खराब हो गुड़िक है। तुमने तेणुक क्लास गुड़िक एबेरु कर तुम्हें माने जगनी जे परीक्षा पहुँचू तापर क्लास करी सेमती ना क्लास गुड़िक एबेरु कर एबेरु पाठ बुझी था। प्रथम कौन अच्छी इश्यू ऑफ ड्रग्स तंबाकू एंड अल्कोहल एडिक्शन। ड्रग्स तंबाकू एवं मद्यपान अभ्यास जनित समस्या और घटनावली। ये मद्यपान निशा द्रव्य सेवन द्वारा कौन कौन समस्या देखा जाए से विषय में तुम जी सब शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे प्राय तो इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक मुझे आसी तुम ये क्लास डिस्कस करी। तुमने ये क्लास गुड़िक करने द्वारा परीक्षा जाकि तुम भल रिजल्ट कर शॉर्ट क्वेश्चन जो दुर्बलता देखा जाए दुर्बलता देखा ना। प्रथम अच्छी हेरोइन 10 प्रकार ड्रग्स। हेरोइन पपी प्रकार ड्रग्स। डेस हूँ एक ओपिएट डेस हूँ एक ओपिएट नारकोटिक। अफिम हूँ गोटे ओपिएट नारकोटिक गोटे निद्राकारक जनित थाए अफिम जोटा। उत्तेजक कोकेन डेस मिली थाए। एरिथ्रोस्लिलिन रु उत्तेजक कोकेन मिली थाए। तो तुमने पचार सार यार ओडिया मिनिंग कौन पे सेमती किसी भी वार्ड थाए तार ओडिया मिनिंग ही न थाए यार ओडिया मिनिंग नहीं। तो मैंने पढ़ा करने पड़ो। तुमने भावनी जे ओडिया लिखिले कि इंग्लिश लिखिले तुमको अधिक मार्क मिले ता नहीं। तुम ओडिया लिख कि इंग्लिश लिख तुमको से समान मार्किंग हो बस तुमने से ठीक ठीक आंसर देवा दरकार। डेस निशा सेवन करने द्वारा ना जिते आम मद्यपान कर जो दृष्टि शक्ति अच्छी धीरे धीरे ह्रास पाई था आमको कम देखा जाए धालसा धालसा देखा जाए है क्लियर आस्ते आस्ते कर सेमती आमर आखि गुड़िक पूरा संपूर्ण भाव में खराब हो जाए। अल्कोहल युक्त पानीय डेस हूँ एक उपादान। अल्कोहल हूँ गोटे अल्कोहल युक्त पानीय मद्य सहित डेस पान कले मनुष्य मृत्यु मुखरे पड़ी थाए। बाटी च्यूरेट देख नाम का ही देख तुम भावुल परीक्षा आगु जाना पढ़ीदेव घुषीदेव जाकि लिखिदेव ये नाम का देख ये तुम मन रो जो मैंने निशा द्रव्य सेवन कर कथा अलग जो मैंने भी करूना गुड़िक यही ना गुड़िक मन रखिदे बहुत कष्ट। निशा सेवन हूँ एक निशा द्रव्य को बारंबार जदि सेवन करूँ ताकू निशा सेवन कहुए। अल्कोहल युक्त पानीय डेस हूँ एक उपादान। इथाइल अल्कोहल हूँ एक उपादान। कहला ना आंतर्जातिक निशा सेवन विपक्ष दिवस डेस दिन पालन करा जाए। आंतर्जातिक निशा सेवन विपक्ष दिवस 26 जून रे पालन करा जाई थाए। ब्राउन सुगार हूँ एक डेस जातीय निशा। ब्राउन सुगार हूँ एक मेथोरेडिन जातीय निशा। बाध्यतामूलक मद्यपान को डेस कहा जाए डीप समानिया। बाध्यतामूलक मद्यपान को डीप समानिया बोली कहा जाए। डेस निशा सेवन द्वारा शरीर में अस्थिर वृद्धि हो न थाए ना कोकेन निशा सेवन द्वारा। डेस निशा सेवन द्वारा शरीर में रोग प्रतिषेधक शक्ति लोप पाई थाए। आनाबोलिक नामक जब आम निशा सेवन कर शरीर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति थाए ता लोप पाई जाए। तो जो गुड़िक धर कि भाइरस कि एंटीभाइरस जदि आसला आम शरीर को था बहुत शीघ्र आसता है। जमीक कोरोना रोग जो मान रोग प्रतिषेधक शक्ति कम होता निशा द्रव्य सेवन करुले तो अधिक शीघ्र आक्रांत करें। कोकेन सेवन द्वारा शरीर में डेस अंश को क्षति पहुंचाई थाए ना मस्तिष्क। जदि आम कोकेन निशा द्रव्य सेवन कर मस्तिष्क को क्षति पहुंची थाए। आम जो चिंता कर शक्ति आउ जो आईक्यू जो आम मन रखार शक्ति ता ह्रास पाई थाए। निशा सेवन जनित सड़क दुर्घटना शतकड़ा 1.5 भाग लोके मृत्युवरण करता ना 29 शतकड़ा 29% लोक मृत्युवरण कर ना से निशा सेवन निशा द्रव्य सेवन करते कि रास्ता गला बेले निशा द्रव्य खाई जाती तेणुक दुर्घटनार शिकार होता। निशा सेवन द्वारा हृदस्पंदन होता है।
ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ ନିଶା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ନିଶା ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାନ କରାଯାଏ, ନିଶା ନିମନ୍ତେ ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦାର୍ଥ, ଏହା ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଡ୍ରଗ୍ କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ 5 ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ ଗଞ୍ଜା। ଗଞ୍ଜା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏକ ନିଶାଶକ୍ତର କାରଣ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ ନିଶାଶକ୍ତର କାରଣ ଅଟେ। ତା ଗୋଟିଏ ଧର ତୁମକୁ କିଏ ଯଦି ଯାଚିକି କିଏ ଖୁଆଇ ପାରିବେ କି ଏଇଟା ମଦ ଖା ତା ତ ନାହିଁ ନା, ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ହିଁ ମଦ ପିଇଥାଉ। ତାହା ଗୋଟିଏ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଶାଶକ୍ତର କାରଣ ଅଟେ। ମଣିଷର ଭାରତରେ ହେରୋଇନ୍, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ସ୍ମାକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ଏକ ବେଆଇନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେତେରେ? 20 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ହେରୋଇନ୍, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ସ୍ମାକ୍ ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଏକ ବେଆଇନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା 1980 ମସିହାରେ। ନିଶା ସେବନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନା ନିଶା ସେବନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ରୋଗ ଭାବେ। ନିଶା ସେବନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ଭାବେ। ନିଶା ସେବନ ଗୋଟେ ରୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମାଜରେ ନିଶାଶକ୍ତ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଧି, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ନିଶାଶକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ବିଘଟନ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଘଟନ ହୋଇଥାଏ ବା ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ତାର ଜୀବନ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିଶାଶକ୍ତ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନିଶାଶକ୍ତ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାର ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ବେପାରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଛି, ତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ମଦ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସମାଜର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ସେଇ ମଦ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇକି ମାତୁଛନ୍ତି। ନିଶାଶକ୍ତ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିଶାଶକ୍ତ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ, ଜଣକୁ କହିନି ପୁରା ସବୁ ମାନବ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମ ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ମିଫିନ୍ରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ମିଫିନ୍ରୁ ହେରୋଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ମିର୍ଫିନ୍ରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ହେରୋଇନ୍। ନିଶାଶକ୍ତ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁକରି ନିଶା ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ 30 ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସାର୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିଛି ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।